करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि धीरे धीरे सपा का दूसरे दलों से साझेदारी का कुनबा अब तक कितना बड़ा हुआ है, आपको यह भी दिखा देते हैं। एक नजर डालते हैं अखिलेश यादव के गठबंधन विस्तार और भविष्य के अलायंस की संभावनाओं पर। देखिए, अखिलेश का गठबंधन विस्तार, आप इसको समझिए। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, महान दल जिसके अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य। इसके अलावा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अध्यक्ष हैं संजय सिंह चौहान। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिसके अध्यक्ष हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम और सुभासपा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। अपना दल के अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल। और अब आम आदमी पार्टी जो कि संभावित गठबंधन की सहयोगी हो सकती है समाजवादी पार्टी की, जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, और संजय सिंह उत्तर प्रदेश में उस आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, प्रभारी है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको सपा की तरफ से भाजपा के सामने पेश की गई बड़ी चुनौती की बड़ी पिक्चर समझनी है तो फिर हर गठबंधन सहयोगी के बारे में जानना जरूरी है, उनकी ताकत को समझना होगा। जी हां, गठबंधन का लाभ का गणित आप समझिए। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। जाट वोटरों के बीच मजबूत वोट बैंक माना जाता है। यूपी में जाट वोटर 4% है। जाट मुस्लिम यादव समीकरण असरदार होगा यह माना जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत है जयंत चौधरी, भले ही पिछले 2 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। आरएलडी महान दल अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य। मौर्य जाति के वोटरों के बीच अच्छी पैठ की मानी जाती है। यूपी में मौर्य वोटर 5% है। अवध पश्चिमी यूपी के कई जिलों में महान दल मजबूत है। भाजपा के पाले से मौर्य कुर्मी वोटरों को लाने का बड़ा दांव अखिलेश यादव ने चला है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान। नोनिया जाति के वोट बैंक पर पकड़ है जिनकी। पूर्वांचल अवध में नोनिया की बड़ी आबादी है। नोनिया जाति का करीब 1.2% वोट बैंक है और 15 विधानसभा क्षेत्रों में असरदार नोनिया वोटर माने जाते हैं। पूर्वांचल के 5 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी है। गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया में बड़ी तादाद है। और आपको बता दूं, ये वही संजय चौहान है जिन्होंने चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भी कड़ी टक्कर दी। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है। राजभर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है और यूपी में 4% राजभर वोटर हैं। पूर्वांचल में बड़ी गोलबंदी का दावा है। 2017 में 6,07,911 वोट मिले थे सुभासपा को। भाजपा के साथ गठबंधन में 0.70% वोट मिले थे, 7 वोट मिले थे। 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। प्रजापति, निषाद, पाल, अर्कवंशी, चौहान, बिंद, निषाद, लोहार, कश्यप जाति की अगुवाई का भी दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अध्यक्ष हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम। सोनभद्र के आसपास के जिलों में असरदार हैं। 2002 का यूपी विधानसभा चुनाव 8 सीटों पर लड़ी थी, सभी पर हार हुई थी। 2002 के चुनाव में यूपी में सिर्फ 0.02% वोट मिले। 2002 में 8 सीटों पर कुल 11,262 वोट मिले। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन किया था इस पार्टी ने। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल। पूर्वांचल में कुर्मी वोटरों पर असर है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही में ज्यादा मजबूत है। दिग्गज कुर्मी नेता सुनेलाल पटेल की पत्नी है कृष्णा पटेल। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां है कृष्णा पटेल। हालांकि अनुप्रिया अपनी पार्टी अपना दल एस के साथ भाजपा की गठबंधन की सहयोगी है। और अब सपा के गठबंधन में अब तक जितनी पार्टियां शामिल हैं, सबका आधार यूपी का है, सबकी ज्यादातर जड़ें यूपी में है। इसलिए जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत शुरू होने की खबर आई तो सभी चौंक गए। इस गठबंधन की पहले ना तो चर्चा थी तो खुले संकेत थे, इसलिए हैरान होना लाजमी था। लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि आपके साथ भी सपा गठबंधन करने में दिलचस्पी दिखा रही है। देखिए, फायदे की उम्मीद समाजवादी पार्टी को नजर आती है। दिल्ली या दिल्ली से सटे इलाके में सपा उतनी मजबूत नहीं है। आम आदमी के पार्टी के साथ जाने से फायदा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का असर अगर हम नोएडा, गाजियाबाद या एनसीआर की बात करें, पूरे एनसीआर रीजन में भाजपा के खिलाफ एनसीआर के इलाके में मजबूत है आम आदमी पार्टी। पंचायत चुनाव में खाता खोल चुके हैं आम आदमी पार्टी और कुछ जिलों में असर भी दिखाया है। और संजय सिंह लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 1 साल से पूरे उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं और पार्टी के संगठन को खड़ा करने में जुटे हैं। यूपी में आपका कोई अभी तक हमें कहें, क्योंकि चुनाव तो ना लोकसभा चुनाव उस तरीके से लड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा, तो ये पहला मौका है। ज्यादा दलों से गठबंधन में सीट बंटवारे की चुनौती जरूर है। जब चुनौती क्या अखिलेश के सामने, जोखिम क्या है, इसको भी समझिए।
दोनों दलों के जिन दावेदारों का टिकट कटेगा उनसे नुकसान का डर भी होगा। ये एक चुनौती भी है, गठबंधन के फायदे भी हैं, तो चुनौतियां भी कई हैं। और अब संजय सिंह जी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं।